हेलो फ्रेंड्स, अब तक गाइस हम 6 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं पर्यावरण के, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7वां लेसन प्लान। और अगर गाइस आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके बाकी के वीडियोस भी देख लेंगे और अपनी डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेसन प्लान 7वें नंबर का। प्रकरण है हमारा दांत और जीभ वाला। और सबसे पहले आप विद्यालय का नाम, जैसा कि पिछले लेसन प्लान में आप डालते आ रहे हैं, उसी तरह से आप इंटर्नशिप स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देंगे। डेट आपको डालनी है वर्किंग डे, जिसमें आपके इंटर्नशिप स्कूल में आपके प्रेजेंट लगी हो, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है। विषय पर्यावरण है हमारा, कालांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें आपने पर्यावरण पढ़ाया हो तो वो डाल देंगे। और प्रकरण हमारा है जीभ, दांत और जीभ। सही है। क्लास 5 के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। आप अगर किसी और क्लास के लिए बनाना चाहते हैं तो आप अलग क्लास भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर पाठ विश्लेषण। तो पाठ विश्लेषण में देखिए, विद्यार्थियों को शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत दांतों एवं जीभ की नियमित सफाई की जानकारी प्रदान करना प्रकरण का उद्देश्य है। और विश्लेषण बिंदु यहाँ पर देखिए, विश्लेषण बिंदु तो पहला जो टॉपिक है, पहला इसमें पॉइंट है कि दांतों के प्रकार, बनावट एवं कार्य, दांतों के बारे में जानकारी। और फिर दूसरा जो है दांतों की देखभाल करना, और फिर है जीभ की स्वच्छता के बारे में। और सामान्य उद्देश्य पाठ का, प्रकरण का, कि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों का निर्माण करना। पुनरावर्ती प्रश्न, प्रकरण बच्चों को कितना ऑलरेडी पता है, कितना जानकारी है बच्चों को दांत और जीभ के बारे में, तो उसको पता करने के लिए बच्चों से कुछ पुनरावर्ती प्रश्न पूछे गए हैं कि हम रोटी को मुंह में किस चीज़ से खाते हैं, तो दांतों से खाते हैं। किस चीज़ से चबाते हैं, कहाँ से चबाते हैं, तो रोटी को चबा चबा खाने के लिए क्या फ़ायदा है, तो आसानी से निगल सकते हैं। तो चबा चबा कर खा किस से पाते हैं, तो दांतों से हम चबाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आप बच्चों से पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, बिना चबाए रोटी खाने से क्या नुकसान होता है, तो रोटी हजम नहीं हो पाती है, गले में अटक जाती है कई बार। तो इस तरह से आपको चबा चबा कर खाना चाहिए, और चबा चबा कर खाने के लिए दांतों का होना जरूरी है। और साथ ही देखिए, अगर जीभ नहीं होगी तो जीभ से जो लार ग्रंथियाँ होती है वो लार उत्पन्न करती है, तो जीभ से ही जो भोजन है वो उसमें लचीलापन आता है और अंदर जाने के लिए सहायता प्रदान करता है भोजन को। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और प्रकरण का उद्देश्य जो है स्पष्ट करेंगे। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, रोटी चबाने के लिए दांतों की देखभाल कैसे करना चाहिए, तो दांतों की देखभाल किस प्रकार से करना है, छोटे बच्चों को उस बारे में जानकारी नहीं है। तो समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि कुछ एक आध ने बताया होगा या नहीं बताया, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नहीं बता पाए हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो वो उद्देश्य पाठ का हमारे पास आ गया है कि अच्छा बच्चों, आज हम दांतों और जीभ की नियमित देखभाल करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं या अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपका उद्देश्य कथन हो गया है। और अगर आप बीच में सहायक सामग्री वाला ये पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो अब दांतें और जीभ के बारे में आपको सिर्फ बोलकर ही बताना होता है। ज़्यादा श्यामपट्ट का, चौक का, डस्टर का, चित्र वगैरह का, चित्र का और चार्ट का तो उपयोग वहाँ पर होता है, बट बोर्ड का इनका ज़्यादा उपयोग हम नहीं ले पाते हैं। तो चार्ट या बोर्ड आप यहाँ पर लिख देंगे, चार्ट और चित्र वगैरह, दांत के चित्र, जीभ के चित्र, यानी कि बच्चों को समझने में आसानी रहे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इन सामानों का उपयोग, इन सामग्रियों का उपयोग किया। आगे बात करते हैं प्रस्तुतिकरण पाठ का। तो यहाँ पर आपको पॉइंट डालना है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के बाद में आपको सारणी बना देना है। सारणी का जो पहला बॉक्स है उसको बनाना है शिक्षण बिंदु, या फिर आप लिख सकते हैं अधिगम बिंदु। नेक्स्ट जो बॉक्स है वो है गतिविधि का या कार्यनीति का, और तीसरा जो बॉक्स है वो है मूल्यांकन का। एक बार आप पूरा वीडियो देख करके फिर आपको कंप्लीट करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना होए। और इसकी पीडीएफ के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से आप पीडीएफ देखकर भी आसानी से आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक से अलग से ये है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पीडीएफ पर पहुँच जाएंगे, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कि दांतों के प्रकार, बनावट एवं कार्य, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। तो उसके बारे में विकासात्मक प्रश्न पहले पूछे गए हैं कि बच्चों को प्रकरण कितना पता है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आगे के, पीछे के, बीच के, तो बच्चों को पता है। नॉर्मली देखिए छोटे बच्चे हैं तो इसी तरह से जवाब देते हैं वो। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर इनकी बनावट और कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को नहीं पता है कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस पूरी रहती है। तो अब क्या बारी आती है कि छात्राध्यापक कथन देगा। तो कथन छात्राध्यापक ने बताया है कि दोनों जबड़ों में आगे की तरफ चौड़े और काटने वाले दांत हैं, बीच में तीखे फाड़ने वाले दांत हैं, और सभी चबाने वाले चपटे दांत हैं, उन्हें डाढ़ कहते हैं। हमारे मुंह में 1 से 10 वर्ष तक की आयु में 20 दांत होते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। यह टूट जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए नियमित ब्रुश, मंजन, दातून आदि करना चाहिए। चॉकलेट, टॉफ़ी, पान आदि खाने से बचना चाहिए। तो छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक प्रकरण को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियाँ हैं तो आप प्रकरण में ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
अब प्रकरण हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की कि बच्चों को प्रकरण कितना समझ में आया है। तो उससे रिलेटेड बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, दांत हमारे किस काम आते हैं? तो खाना को चबाने के काम आते हैं। दूसरा जो है, आगे के दांतों की बनावट कैसी होती है? तो आगे के जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं। ये किस काम में आते हैं? जो आगे के चौड़े दांत हैं वो काटने के काम आते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, बीच में कैसे दांत होते हैं? तो तीखे, चीरने या फाड़ने वाले दांत होते हैं। तो इस तरह से आप कुछ प्रश्न यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट अब बात करेंगे जीभ की स्वच्छता के बारे में। तो जीभ के बारे में कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पहले पूछे गए हैं कि बच्चों को जीभ के बारे में कितनी जानकारी है। तो दांतों के अलावा मुंह में और क्या क्या होता है? तो जीभ भी होती है, तो बच्चों को पता है। दूसरी जो है, जीभ का क्या काम है? तो बोलने व खाने में सहायता प्रदान करती है। और तीसरा जो है, जीभ की देखभाल कैसे करनी चाहिए? तो बच्चों को नहीं पता है कि जीभ की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कभी किया नहीं है कि जीभ की देखभाल कैसे करनी है, या फिर उन्होंने किसी को करते हुए नहीं देखा है। तो अब बारी आती है छात्र अध्यापक के कथन की। तो दांतों को साफ करते समय जीभ को भी उंगलियों से साफ करते रहने से जीभ स्वस्थ रहती है। और जो जीभ करने के भी ब्रश वगैरह आते हैं तो उनसे भी आप साफ कर सकते हैं। और इस तरह से बच्चों को प्रकरण छात्राध्यापक ने समझाया है। और इसके अलावा भोजन कर लेने के बाद कुल्ला करना चाहिए और सफाई हो जाती है, यानी कि ठीक तरीके से आपको सारी जो जानकारियाँ हैं वो इसमें ऐड कर देनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारियाँ हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। अब प्रकरण हमारा सेकंड पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पर। अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्नों की कि प्रकरण बच्चों को कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीभ को कब साफ करना चाहिए? तो दांतों को साफ करते समय या फिर खाना खाने के बाद यहाँ पर करते हैं। और दूसरा जो है, जीभ को किससे साफ करना चाहिए? तो उंगलियों से आप कर सकते हैं, या नॉर्मल जो ब्रश आती है कि ज़्यादा उसके नुकीले दांतें नहीं हो कि जीभ हमारी डैमेज यहाँ पर हो सके, तो उससे आपको बचना है। थर्ड है यहाँ पर, कुल्ले करने से क्या होता है? तो जीभ साफ हो जाती है। कुल्ला करते हैं हम खाना खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के, तो वो जीभ साफ करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब बारी आती है सारणी को कंप्लीट बंद कर देना है आपको। अब श्यामपट्ट कार्य का पॉइंट भी आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो दांतों का और जीभ का जो प्रकरण हमने बच्चों को समझाया अभी, तो उसके रिलेटेड कुछ जो हार्ड जो शब्दार्थ थे, उनके हार्ड जो शब्द थे उनके अर्थ बताने के लिए हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर कुछ शब्दों को लिखेंगे कि इनका जो अर्थ है उससे रिलेट कर सके, पॉइंट को ठीक तरीके से बच्चे समझ सके। तो उसके लिए कुछ जो कठिन शब्दार्थ हैं वो हम बच्चों को करवाएंगे, ताकि बच्चों को प्रकरण ठीक तरीके से स्पष्ट हो सके। तो ये पॉइंट आप ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर मैं तो कहूँगा कि आप ऐड कर दें, क्योंकि फिर आपका जो लेसन प्लान है वो ठीक लगता है, और जो आपका लेसन प्लान है वो जल्दी कंप्लीट यहाँ पर होगा। क्योंकि आप कम पॉइंट लिखोगे तो कम पेज भरेंगे, तो आपको थोड़ा सा इससे ध्यान रखना है। तो श्यामपट्ट कार्य में आपको ऐड कर देना है कि आगे की तरफ के दांत चौड़े, बीच वाले तीखे, और इस तरह से कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब बारी आती है कंप्लीट हो जाने के बाद पुनरावर्ती प्रश्न की। कंप्लीट यहाँ पर देखिए, प्रकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। और देखिए, अब बारी आती है कि प्रकरण कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं कि प्रकरण बच्चों को कितना स्पष्ट हुआ है, कितना बच्चों को ठीक जानकारी प्रकरण के बारे में मिली है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ लेंगे। यहाँ पर 2-4 प्रश्न आपको पूछ लेने हैं कि दूध के दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत कब आते हैं, दांतों और जीभ की सफाई के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। अब लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है गृह कार्य का, कि पॉइंट पूरा प्रकरण बच्चों को समझा देने के बाद आप गृह कार्य जब बच्चों को देंगे तो घर जाकर के बच्चे क्या करेंगे, प्रकरण का रिवीजन करेंगे और प्रकरण उनके और अधिक स्पष्ट यहाँ पर हो पाएगा। तो दांतों और जीभ की देखभाल के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं या करेंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चन यहाँ पर अपने से रिलेटेड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आपका जो 7वां लेसन प्लान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारी जानकारी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इसकी पीडीएफ के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पीडीएफ का दिया हुआ है, वहाँ पर से सीधा क्लिक करके पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। और इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।